हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय पंचायत दिवस। चूंकि ये मैं कल अपलोड करने वाली थी, लेकिन मैं किसी कारण से इसको नहीं कर पाई, इसलिए हम इस टॉपिक को आज देखेंगे। क्योंकि कल 24 अप्रैल को था राष्ट्रीय पंचायत दिवस। और मैं एक चीज़ और आज आपको बताने वाली हूँ कि मैं डेली कम्युनिटी टैब में 5 क्विज डालूंगी। जो भी मैं जिस दिन का भी जो करंट अफेयर या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हम जो कवर करेंगे उससे रिलेटेड ही वो क्विज होगा, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। तो आप लोग उसमें कमेंट करिएगा और आप लोग उसमें चेक कर सकते हैं कि आप लोगों को कितना आ रहा है। तो प्लीज़ उसमें आप ज़रूर एक बार चेक करें अपने आप को। तो आइए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि 24 अप्रैल को मनाया गया था राष्ट्रीय पंचायत दिवस। 24 अप्रैल को हर साल राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। अब हम ये जानेंगे इसमें कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस क्या है। तो ये 1992 में हुए 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम का एक प्रतीक है। और पहला पंचायत राज्य दिवस सन 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा मनाया गया था। और उसी दिन से हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और पंचायतों को पुरस्कृत किया जाता है। तो इसी पुरस्कार के तहत कुछ पुरस्कार हैं जिसमें दिए जाते हैं। जैसे पहला होता है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। दूसरा होता है ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार। तीसरा होता है बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार। एक होता है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा योजना पुरस्कार। और एक होता है ई पंचायत पुरस्कार। तो ऐसे कुल 5 प्रकार के पुरस्कार होते हैं जो ग्राम पंचायत मंत्रालय द्वारा मतलब पंचायती राज मंत्रालय द्वारा हर साल इसी दिन दिए जाते हैं। और अब हम ये जानेंगे इसमें कि पंचायती राज क्या है। पंचायती राज क्या है, मतलब इसका क्या अर्थ होता है। तो भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन जो होता है, भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है जो पंचायती राज कहलाती है। अब ग्रामीण स्थानीय मतलब स्थानीय स्वशासन का अर्थ होता है कि उन लोगों द्वारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का अर्थ होता है कि उन लोगों स्थानीय स्तर पर उन लोगों द्वारा शासन करना या उन लोगों द्वारा प्रबंधन करना जो लोकल स्तर ग्रामीण है। और पंचायती राज का अर्थ होता है कि ऐसी की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाता है। पंचायती राज का अर्थ होता है शक्ति का विकेंद्रीकरण। और इसके अंतर्गत संविधान में कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं पंचायत से रिलेटेड, तो हम वो देखेंगे। तो एक होता है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 क्या कहता है कि पंचायतों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट होता है अनुच्छेद 246। तो अनुच्छेद 246 में राज्य विधानमंडल द्वारा स्थानीय स्वशासन के लिए सभी स्थानीय स्वशासन के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है राज्य विधानमंडल को अनुच्छेद 246 के तहत। और पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संवैधानिक बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पंचायती राज को किस अधिनियम के तहत संवैधानिकता प्रदान की गई। तो उस अनुच्छेद का नाम है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ये एग्जाम्स में भी काफी पूछा जा सकता है। अब हम जानेंगे कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का विकास कैसे हुआ और किन किन स्तर पर हुआ। तो सबसे पहले भारत में 1959 में नागौर जिले, ये राजस्थान में है, नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज का स्थापित की गई थी। और उसके बाद कई राज्यों में पंचायती राज की स्थापना की गई। अब इससे रिलेटेड कुछ समितियां हैं, समय समय पर इनसे रिलेटेड या इनको संवैधानिकता प्रदान करने के लिए और इसमें सुधार करने के लिए कुछ समितियां बनाई गई थी। जैसे पहली आती है बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनाई गई थी। दूसरी है अशोक मेहता समिति, ये 1977 बनाई। तीसरी है GV राव समिति, ये 1985 में बनाई गई थी। और चौथी है LM सिंघवी समिति जो 1986 में बनाई गई थी। तो ये टोटल 4 प्रकार की समिति हैं जो पंचायती राज से संबंधित है, पंचायत से संबंधित है। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि 73वें संविधान संशोधन की विशेषता है। जो 73वां ये संविधान किया गया था, इसकी क्या क्या मुख्य मुख्य विशेषता है। तो इसमें दिया गया है कि पंचायत संविधान में पंचायत शीर्षक से भाग 9 जोड़ा गया है। एक संविधान में भाग 9 जोड़ा गया है जो पंचायत शीर्षक से संबंधित है। और इसके कुछ अनुच्छेद है, जैसे अनुच्छेद 243B। अनुच्छेद 243B में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, इसके तहत ग्राम मध्यवर्ती जिला स्तर की पंचायतें गठित की जाती हैं। और इसमें सीटों का आरक्षण भी किया गया है। और ये जो सीटें होंगी वो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरी जाएंगी। सीटों का आरक्षण कैसे किया गया है कि ST SC वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण, और जो कुल संख्या सीटों की कुल संख्या में से 1/3 सीट जो होंगी वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। तो महिलाओं के लिए आरक्षण, एक अध्यक्ष पद के लिए भी आरक्षण होता है महिलाओं का। इसका मतलब हुआ कि जो सभी स्तरों के जो अध्यक्ष के पद होंगे उनमें से 1/3 जो पद होंगे अध्यक्ष के वे महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। और इनका कार्यकाल कुल 5 वर्ष का होता है। पंचायत जो चुनाव होते हैं वो हर साल 5 वर्ष में होती है और इससे पहले भी पंचायत को भंग किया जा सकता है। तो कार्यकाल समाप्ति और पंचायत भंग होने के 6 माह के भीतर, मतलब
6 माह के अंदर ये चुनाव करा लिए जाते हैं हर 5 वर्ष में। एक होता है इसमें 243 बी, अनुच्छेद 243 बी में है राज्य चुनाव आयोग होगा। मतदाता सूची का निर्देशन, अधीक्षण और नियंत्रण करने के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग होगा। और एक होता है 243 आई। 243 आई में वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए वित्तीय संसाधनों को सुनिश्चित करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जो पंचायतों और जो नगर पालिका होंगे उनके लिए वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये था पंचायती दिवस के पंचायती राज जो दिवस है या उससे जो रिलेटेड फैक्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और जो एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको प्लीज़ कवर कर लीजिएगा। थैंक यू।